नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे रसगुल्लो, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे। पता है क्यों? क्योंकि अफरोज अहमद के स्टूडेंट हैं। चलिए तो बेटा, बिना देर किए, बिना बकबक किए, बिना टाइम गवाए हम अपने टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। प्रश्नावली जो चल रही है हमारी 1.2 चल रही है और ये सवाल हम लोगों ने बारीकी तरीके से सीखा है। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों सवालों पर चर्चा करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। बेटा, ये तीन ही प्रश्न 1, 2, 3 तीन ही प्रश्न ऐसा है जिसमें से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। कोई भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देगा, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए एक एक करके एक एक सवाल को हम हल करने का प्रयास करते हैं। बेटा, तो दूसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से सुनना मेरे लाले, क्या दिया बेटा? क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बोल रहा है कि 3 + 2 करड़ी में 5, इसको मुझे सिद्ध करना है। क्या है? ये अपरिमेय संख्या। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 + 2 करड़ी में 5, इसको मुझे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। दोस्त, इसको मैं दो तरीके से सिद्ध कर सकता हूं। कैसे करूंगा, आइए लिखते हैं। बेटा रे, इसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमें मानना पड़ेगा परिमेय संख्या। विरोधाभास उत्पन्न कराएंगे। जब विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में दो संख्या, वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है, परिमेय और अपरिमेय। तो दोनों की बात करेगा, अलग से बात तो करेगा ही नहीं। तो चलिए, तो मानते क्या मानेंगे बेटा इसे? कि माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा? परिमेय संख्या है। मान लिए बेटा, मान लिए। मानने के बाद मुझे इसे लिखना पड़ेगा। जब ये परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो परिमेय संख्या होती है क्या बेटा? P/Q। तो इसके बराबर मुझे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 3 + 2 करड़ी में 5। इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग मान चुके हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो बेटा, परिमेय संख्या P/Q होती है, तो उसी के बराबर लिखा गया है। अरे, जब उसके बराबर लिखा गया है तो माने हैं तो वह ये है फिलहाल परिमेय संख्या, तो लिखेंगे ही ना जी। हाँ, तो आइए बेटा, करते क्या है कि इसको इधर भेज देते हैं। देखिए, ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है ये। अगर अकेला होता, केवल 5 या 2 या 3 या 7 कुछ भी होता, तो ये चारों में से कुछ भी होता तो हम अलग करते तो हमारा स्टेप बढ़ता जाता। लेकिन ये जब ऐसे लिख के दे देगा तो आपका स्टेप कम हो जाएगा। ध्यान से समझना। P/Q और 3 को इधर भेजेंगे। 3 = 2 करड़ी में 5, मतलब 5। अब क्या करते बेटा? गुना करते। इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई तिरक, जब गुना करेंगे तो Q ना आएगा जी, P - 3Q आएगा। क्या आएगा बेटा? 3Q आएगा, = 2 करड़ी में 5। 2 करड़ी में 5 हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब क्या करते हैं? देखिए, इतना इजी है कि कुछ कहने लायक ही नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा। ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इसका मतलब P - 3Q बटा के 2Q = करड़ी में 5। ये आ गया।
जब ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर भागा में रहेगा तो उधर गुणा में हो जाएगा, इधर प्लस में रहेगा तो उधर माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में रहेगा तो उधर प्लस में हो जाएगा, अब प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। बेटवा रे लख रहे हो ना, ध्यान से लखना। अब ध्यान से सुनो कि ये दोनों जो संख्याएं हैं, चाहे p बटा क्यू परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में मैंने आपसे बोला है कि परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वो परिमेय ही प्राप्त होगा। परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या में हम परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये क्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, तो बेटा ये परिमेय रुक जाइए, देखिए बेटा, ये परिमेय है, ये परिमेय का एक भाग है। p जो क्यू, p बटा के क्यू जो लिखे हैं हम, वो परिमेय संख्या है। तो बेटा ये भी परिमेय है, ये संख्या इस संख्या में जोड़े घटाए हैं, देखिए इसमें गुना हुआ, इसमें गुना हुआ, इसको घटाए हैं, तो ये संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी बेटा। ये कौन संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। और मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था, या इससे पहला जो सवाल है, इससे पहले वाला जो सवाल है, पहला सवाल, ये करड़ी में 5 को हमने सिद्ध किया है कि अपरिमेय संख्या है। तो बेटा इधर परिमेय, इधर अपरिमेय, तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना बेटा। हाँ, तो क्या करेंगे लाले? p-3q बटा के 2q इज नॉट इक्वल टू करड़ी में 5। इसका मतलब ये हुआ इधर परिमेय संख्या है, इधर परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय संख्या है। ए लाल यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गल, एक मतलब इस संख्या जो है अपरिमेय है, इस संख्या परिमेय है। तो किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, हम कुछ भी करेंगे बेटा, तो वह कौन सी संख्या प्राप्त होगी लाले? ये संख्या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो बेटा रे यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बेटा, इसको घसकाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ए बेटा इसको भी कहीं कोने में लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, करते क्या बेटा? अब ध्यान से देखिए, यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया ना। जब यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो यहां लिखेंगे अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा। नीचे से लिखेंगे इसलिए यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया बेटा, इसलिए 3+2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हुआ बेटा? प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, ये ऐसे आप करेंगे, आपको आसान हो जाएगा। अगर केवल मैं 5 को लेके हल करूंगा
तब भी हमारा काम बन जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन है, हम दोनों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन को लेकर हल कर सकते हैं, या मैं टोटल को लेकर हल कर लूं या केवल मैं 5 को लेकर हल कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा बेटा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। ये इसको भी सिद्ध करना है बेटा। क्या करना है? इसको भी हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? इसको भी हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इसे। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। इसमें भी, तीसरे क्वेश्चन में भी यही काम है ना। तो आइए, क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से आप नहीं सुनेंगे तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगी। आप बैलट बुद्धि के हैं, मुझे भी पता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझेंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा बेटा। क्या? क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 1/करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है बेटा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा मुझे। माना 1/करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या बेटा? परिमेय संख्या। मैंने मान दिया। जो ही मैं मानूंगा तो उसे लिखना पड़ेगा P/Q के बराबर, क्योंकि मैंने माना है कि परिमेय संख्या है, क्योंकि मैंने माना है। तो मैं जब मानूंगा तो P/Q किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1/करड़ी में 2 के बराबर। करते क्या बेटा? तिर्यक गुना। जब तिर्यक गुणा करेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा? ये Q = बेटा हो जाएगा करड़ी में 2P। क्या हो जाएगा? करड़ी में 2P हो जाएगा बेटा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं लाले। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? दोनों पक्षों का वर्ग जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q² = 2P। क्या हो जाएगा? 2P 2P²। क्या आएगा बेटा? 2P²। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये वाले नियम से A = BQ + R जो है, इस नियम से ये देखिए क्या क्या है, ये Q² जो है A है, 2 जो है B है, P² Q है, R नहीं बचा है, शेष नहीं बचा है। जब शेष नहीं बचेगा मेरे बच्चा, जब शेष नहीं बचता है, इसका मतलब शेषफल 0 है, तो भाजक जो है ये भाज्य को काट दिया है। जब ऐसी बातें हैं तो चाप देंगे। क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे बेटा? अतः 2 जो है Q² को विभाजित करता है। विभाजित करता है, ठीक है। जब 2Q² को विभाजित करेगा बेटा, तो 2 जो है Q को भी विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि यदि 2 जो है 2 के पावर 2 को विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो 2 है ये 4 को विभाजित कर रहा है, किसको विभाजित कर रहा है? 4 को, तो 2 जो है 2 को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। उसी प्रकार मेरे बच्चा यहाँ 2Q² को विभाजित किया है, तो इस प्रकार
टू जो है क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, क्या बेटा, विभाजित करेगा। अब आइए आगे आइए, अब आगे बेटा, अब बात करते बेटा, फिर से मानना पड़ेगा। माना क्या बेटवा, मानना ये पड़ेगा कि जो Q है, Q इक्वल टू टू, अलग कोई अंक मान लीजिए आप, 2C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2C मान लेते हैं बेटा। जब 2C मानेंगे फिर वही प्रक्रिया जो ये वाला प्रक्रिया किए हैं बेटा, क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, इसलिए हमें 2 मानना पड़ेगा। क्योंकि हम जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को क्या कर दिए बेटा, वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, Q स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। क्या आएगा, 4C स्क्वायर। तो यहाँ पे Q के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Q के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2P स्क्वायर इक्वल टू 4C स्क्वायर। ठीक है, ये जो 2 से 2 कट जाएगा तो P स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 2C स्क्वायर। क्या निकल के आएगा बेटा, 2C स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी वही प्रक्रिया, जो प्रक्रिया यहां पे किए हैं, क्या किए हैं, 2 जो है Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो उसी प्रकार जो 2 है ये P स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो बेटा यहां लिखेंगे क्या, अतः अतः 2 जो है P स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, करेगा, विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार 2 जो है P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, दोनों देखिए विभाजित हो गया बेटा। देखिए 2 Q को भी विभाजित किया है, 2 P को भी विभाजित किया है, लेकिन लाल ये जो P और Q होता है ये सअभाज्य संख्या होता है। क्या होता है बेटा, सअभाज्य संख्या। रुक जाइए, क्या होता है बेटा, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं लाल, ये दोनों संख्याओं का मौसह एक होता है। क्या होता है बेटा, सअभाज्य संख्या का मतलब दोनों संख्याओं का मौसह एक होता है लाल। क्या होता है, एक होता है मेरे बच्चा। क्या होता है, एक होता है। सअभाज्य संख्या का मतलब दो ऐसी संख्या जिसके बीच का मौसह एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका मौसह कितना आना चाहिए लाल, एक आना चाहिए मेरे बच्चा। लेकिन यहाँ पे P और Q दोनों को 2 काटा, इसका मतलब दोनों के बीच 2 कॉमन है, तो ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्योंकि यहाँ तो हम मानेंगे सअभाज्य संख्या है, क्योंकि होता ही है P और Q सअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे लाल, यहाँ पे 2 काट दिया, P को भी Q को भी, इसका मतलब यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया। तो आइए अलग कुछ करने का प्रयास करते हैं। क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको क्या करेंगे बेटा, इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, कि इसलिए, सॉरी रुक जाइए, रुक जाओ बेटा, रुक जा, अच्छे से लिख देते हैं। अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, इसलिए
इसलिए 3+2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया ना बेटा, प्रूव्ड कर दिया गया। तो ऐसे आपको प्रूव्ड करना है। इसको आप एक सरसनी निगाह से देख लीजिए बेटा। इसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस करिए घर पे, क्योंकि प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, आप जितना किसी भी चीज, कोई जरूरी नहीं कि आप केवल मैथ को ही प्रैक्टिस करिए, किसी भी चीज में अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप उतना परफेक्ट होने का काम करते हैं बेटा। यदि आपको परफेक्ट बनना है, हर क्षेत्र में परफेक्ट बनना है, तो उस क्षेत्र में प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ज्यादा अच्छा टीचर बनना है तो और अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा वक्ता बनना है तो और अधिक अच्छा किताबें पढ़नी पड़ेगी, अच्छा लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चापलूसकारों के पीछे मत भागिए आप। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चापलूसी करते हैं एक दूसरे का। आपके साथ भी अच्छा, उनके साथ भी अच्छा। उनकी बातें आप सुनेंगे तो उन लोगों में आप फंस जाएंगे। तो आप सावधान हो जाइए, वैसे चापलूसकारों से आप दूर हो जाइए, साथ छोड़ दीजिए उनका। और साथ इतना धीरे से छोड़िए ना, पता न चले कि क्या हुआ। भाई मेरी बातें समझ में आई ना? तो ऐसे लोगों का आप साथ झगड़ा मत करिए, कुछ मत करिए, आप बस धीरे से हट जाइए। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी बेटा। तो ऐसे लोगों से आप बचिए, क्योंकि आपके समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। कोई ज्ञान देने वाला होता है, ज्ञानचंद, कोई रायचंद, कोई कामचंद्र होता है। तो आपको काम करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ना है, जो आपको आगे बढ़ाने की रास्ता देता है, ना कि पैर खींचे, ज्ञान दे, अच्छी अच्छी बातें बताए, अकरे ससुर आपने कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए आप। आपका फोकस केवल किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे होना चाहिए बेटा। यही एकमात्र ऐसी रास्ता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज को आपके कदमों में ला के रख सकता है। लेकिन आप इसको, मेरी बातों को और इसको हल्के में मत लीजिए। बात समझ में आ रही है ना बेटा? ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? देखिए, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्या है? 7 करड़ी में 5। ये मैंने अभी सिद्ध किया बेटा, मैंने सिद्ध किया ना। इसको भी चाहेंगे तो हम आसान तरीके से लगा सकते हैं। मेरी बातें समझ में? एकदम इजी तरीके से। मेरे पास 2 ऑप्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरे का हल करने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा हुआ था? 7 करड़ी में 5 एक क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध करना तो मानना पड़ेगा मुझे कि माना 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? 7 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है वो P बटा के Q के रूप में लिखा जाता है बेटा। तो इसको क्या लिखेंगे? लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम माने हैं कि वो संख्या जो है P बटा Q के रूप में है। जब P बटा Q के रूप में है तो लिखना ही ना पड़ेगा। हाँ, समझिए। आप नहीं समझेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे। आप दूसरे के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, आइए क्या करेंगे बेटा? इसको मैं 2 तरीके से, मैंने बोला बेटा कि हर सवाल को मैं 2 तरीके से लगा सकता। या तो टोटल लेके आप हल कर लीजिए 7 कड़ी में 5, या केवल 5 को आप सिद्ध कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। तो इसी को लेके हल करते हैं। देखिए करेंगे क्या बेटा? ये 7 जो है ना, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज दीजिए। क्या हो जाएगा? P बटा के 7 Q इक्वल टू करड़ी में 5। आ गए मर्दे।
आ गया, इधर अपरिमेय इधर परिमेय, सिद्ध हो गया। कुछ नहीं करने की जरूरत है, आगे स्टेप बढ़ाने की जरूरत है नहीं बेटा, कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे, P बटा के 7Q इक्वल नॉट इक्वल टू करड़ी में 5। देखो यही विरोधाभास उत्पन्न हो गया बेटा, ये दोनों जगह विरोधाभास उत्पन्न हो गया, क्योंकि उधर की संख्याएं जो है सब परिमेय है, इधर की संख्याएं अपरिमेय दिखाई दे रही, क्योंकि 5 को मैंने सिद्ध किया है। पीछे जाइए, अगर आप नहीं देखे तो पीछे जाइए, पीछे वाली वीडियो को देखिए, इसको मैंने सिद्ध किया है बेटा, जैसे मैंने सिद्ध किया है वही मान लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते क्या है कि अब आगे देखिए, ये हो गया कि आप लिखिए अतः यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, इसलिए 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हुआ बेटा, हाँ प्रूव्ड हो गया ना, हाँ मैंने प्रूव्ड कर दिया। आप भी एक बार प्रयास करिएगा लाल, कुछ नहीं किए हम, सिंपल सा इसको इधर भेजे हैं, डायरेक्ट हो गया, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है ना। तो या आप करना चाहते हैं तो 5 को लेकर सिद्ध कर दीजिए इजी वे में, जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। मेरा क्वेश्चन है क्या है, हाँ 6 प्लस करड़ी में 2, क्या है बेटा 6 प्लस करड़ी में 2 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 3, 6 प्लस करड़ी में 2, ये क्वेश्चन है, इसको मुझे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो बेटा रे मानना पड़ेगा, माना 6 प्लस करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, P बटा के Q के रूप में इक्वल टू 6 प्लस करड़ी में 2, क्या बेटा 6 प्लस करड़ी में 2 ना, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस करड़ी में 2। अब क्या करेंगे बेटा, इसको ना इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। जब इसको इधर भेजेंगे तो देखिए ये भी आसान तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। -6 इक्वल टू करड़ी में 2, इसके नीचे कुछ ना तो भगवती माई तिर्यक गुना किस पे लसा बैठेगा, Q पे, P माइनस 6Q इक्वल टू करड़ी में 2। देख लीजिए बेटा, इधर परिमेय है इधर अपरिमेय, यहाँ पर भी विरोधाभास उत्पन्न हो गया। कितनी छोटी छोटी सवाल है ना, लेकिन 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर या 2 नंबर का आपके परीक्षा में जरूर आएगा बेटा। ठीक है, तो इसको जरूर आप करना ना भूलिए, बड़ी इजी है, बड़ी इजी है बेटा। जैसे बर्फ को चाटते हैं ना, इसको भी इसी तरह चाट जाइए, और नहीं चाटेंगे ना तो ये आपको चाट जाएगा परीक्षा में। मेरी बतिया समझ में आई, हाँ तो चाटते हैं जैसे बर्फवा, वैसे इसको भी चाटिए, नहीं तो ये चाट देगा। ठीक है, हाँ चलिए तो बेटा क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ अतः, सॉरी पहले ना इसको लिख देते हैं ना, नॉट के बराबर क्या, P माइनस 6Q बटा Q इज नॉट इक्वल टू करड़ी में 2,
लिखेंगे यहां विरोधाभास उत्पन्न हो रहा, इसलिए चाहे इस प्रकार, इसी प्रकार, इसलिए 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हुआ बेटा? है प्रूव्ड हो गया, सवाल प्रूव्ड हो गई और सवाल खत्म भी हो गई। जैसे ही प्रूव्ड हुआ सवाल खत्म। ठीक है, दिखाते हैं हम आपको। सॉरी, देखिए ये 3 ही क्वेश्चन था, यह से समाप्त। नई प्रश्नावली में और नई बुक में केवल 2 ही प्रश्नावली दिया है, और विविध प्रश्नावली या ऐच्छिक प्रश्नावली जो होती है वो नहीं दिया है इसमें। तो ये नई वाली एनसीईआरटी है। अगर आपको लगेगा बेटा कि नहीं मुझे पुरानी वाली एनसीईआरटी से पढ़ाई है, तो ये जो बुक है इसका सिलेबस मुझे समाप्त कर लेने दीजिए, उसके बाद हम पुरानी वाली बुक का करा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, आप परेशान होने की बात नहीं है। तो बेटा आज ये प्रश्नावली समाप्त हुई, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग देखें। अरे मर्दे, जब देखेंगे तब ही ना समझ में आएगा रे कि क्या है हम। बतिया हमारी समझ में आ रही है ना? तुम नहीं भेजेगा तो कैसे लोग देखेंगे? तुम्हें भेजना होगा। मेरी कसम खाओ कि भेजेंगे? भेजोगे ना? हाँ, सेंड करो, जल्दी सेंड करो, भेजो जल्दी, ताको मत, सेंड करो, जल्दी सेंड करो वीडियो। ठीक है, हाँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और नए